हरे कृष्णा। तो जैसे कि अभी न्यूज में छाया हुआ है और ट्रेंडिंग भी हो रहा है कि कैसे करके महाकुंभ मेला में इतने सारे लोग स्टैम्पीड में मारे गए। अरे भैया, प्रभु के दर्शन करने आते हैं, प्रभु के तीर्थों में स्नान करने आते हैं, तीर्थ यात्री इतने श्रद्धालु भाव से आते हैं और प्रभु अपने निपटा दिया। अपने तीर्थों में उनको बुला के अपने पास बुला के उनको निपटा दिया, मतलब अपने पास ही ले आए उनको। इतने ज्यादा निष्ठुर प्रभु आपके दर्शन करने आते हैं, आपकी नदी में स्नान करने आते हैं, और वो भी कोई मेटेरियलिस्टिक जगह नहीं थी, तो वो स्पिरिचुअल जगह थी, और वहां पर आपने निपटा दिया उनको। तो बहुत लोग ऐसे भी कमेंट्स कर रहे हैं कि प्रभु है ही नहीं, अगर प्रभु होते तो ऐसा होने नहीं देते प्रभु। तो इसके पीछे बहुत सारे इवेंट्स है, बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है, उसके बारे में अभी हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसे जो कुंभ मेला है उसमें 40 करोड़ लोग आकर इकट्ठा हो गए। 140 पॉपुलेशन है हमारे देश की, और उसमें से 40 करोड़ लोग आकर वहां पर ही इकट्ठा हो गए। 140 करोड़ में से 40 करोड़ लोग, देखा जाए तो ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन एक ही जगह पर। इट्स माइंड ब्लोइंग। और सारी सुविधाएं, सारी फैसिलिटीज, सब कुछ है वहां पर, एकदम स्मूथली हो रहा है, एकदम फैंटास्टिकली चल रहा है। और ये जो स्टैम्पीड वाला इवेंट जो हुआ, उसके एक दिन पहले भी मौनी अमावस्या जो सुबह सुबह थी, उसके थोड़ी देर पहले भी सब कुछ एकदम स्मूथली चल रहा था। लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, वहां पे वीआईपी एंट्री भी हो रही है, यहाँ पर प्रसादम भी बांट रहा है, जिसको व्लॉगिंग करना है वो व्लॉगिंग भी कर रहा है, जिसको घूमना है घूम भी रहा है, खाना है खा रहा है, सब कुछ हो रहा है, स्मूथली हो रहा था। मतलब माइंड ब्लोइंग मैनेजमेंट थी। तो सब कुछ एकदम स्मूथली था। तो देखा जाए 40 करोड़ लोगों में से अगर स्टैम्पीड हो तो कम से कम 2000-3000 लोग तो मर जाने चाहिए थे। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी लॉजिकल स्पीकिंग 40 करोड़ में से अगर स्टैम्पीड हो तो 2000-3000 लोग तो ऐसे ही मर जाने चाहिए था ना स्टैम्पीड में। लेकिन मरे कितने? 30 लोग, 40 लोग, बहुत ही कम। 0.5% भी शायद नहीं होगा, 1% लोग तो होगा ही नहीं, 0.5% भी शायद नहीं होगा 40 करोड़ में से। मतलब इतने कम लोग मरे इतने बड़े लोगों के गैदरिंग में, और मरे कितने? 30 लोग, 40 लोग, और कुछ लोग घायल हुए हैं, और 30 लोग या 40 लोग पूरे ये भी नहीं पता कि इतने लोग मरे भी नहीं, उससे भी कम बता रहे हैं कुछ लोग। तो ऐसे तो देखा जाए तो मैनेजमेंट के हिसाब से बहुत अच्छी थी। अब दुर्घटना के हिसाब से, मैनेजमेंट में दुर्घटना के हिसाब से ये कोई बड़ी दुर्घटना नहीं थी, देखा जाए छोटी दुर्घटना थी। अब आप कह सकते हो अरे आप ऐसे कैसे कह सकते हो, हाँ किसी की जान चली गई और आप बोल रहे हो बड़ी दुर्घटना नहीं थी। नहीं जी, बहुत बड़ी दुर्घटना थी, हम भी मानते हैं, बहुत दुख है उनके लिए, और हम लोग प्रे भी करते हैं कि ऐसे लोगों की जान चली गई। हम लोग प्रे करेंगे कि प्रभु उनको अच्छा से एक और जीवन दे और वो उसमें अच्छे से भक्ति कर पाए। लेकिन देखा जाए तो इतने बड़े लेवल के मैनेजमेंट में ये दुर्घटना थी, ये बहुत ही ज्यादा छोटी थी। अब ये स्टैम्पीड होता कैसा है, अगर अच्छे से जानिए स्टैम्पीड होता कैसा है। ऐसा नहीं कि जब भगदड़ मचती है तो स्टैम्पीड हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं होता। क्या होता है ना, स्टैम्पीड के समय बहुत लोग एक साथ चिपके हुए थे, बहुत लोग एक साथ चिपके हुए थे, मतलब थोड़ा भी डिस्टेंस नहीं था, इधर से लोग, इधर से लोग, इधर से लोग। तो क्या होता है ना, इतने ज्यादा लोगों के गैदरिंग में ना सांस लेना मुश्किल हो जाता है कि लोग चिपके हुए और एक ही जगह पर खड़े हुए, चल भी नहीं रहे, खड़े हुए इतने सारे लोग। सबको उसी दिन स्नान करना है, मौनी अमावस्या के दिन, उसी दिन तिथि है, सबको उसी दिन स्नान कर रहा है, तो लोग चिपके हुए हैं एक दूसरे के साथ, तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो अगर मेरे साथ कोई चिपका हुआ रहेगा तो मुझे होगी सफोकेशन। तो मैं क्या करूंगा, मेरे आसपास के लोगों को दबाऊंगा और मैं ऊपर आने की प्रयास करूंगा ताकि मैं सांस ले सकूं। तो मैंने जिनको दबाया वो तो नीचे हो गए। अब वो नीचे हो गए तो नीचे ऑक्सीजन की लेवल की डेंसिटी कम है, तो उनको सफोकेशन और ज्यादा होने लगी। उनको सफोकेशन और ज्यादा होने लगी तो वो लोग धक्का मुक्की करने लगे। वो लोग धक्का मुक्की करने लगे तो कुछ लोग गिर गए, कुछ लोग भगदड़ मच गई, और कुछ लोग उनके ऊपर से कुचल गए। तो ऐसे करके कुछ लोग घायल हो गए, कुछ लोग मर गए। तो ये हो गया पहला रीजन। दूसरा कारण क्या है कि मौनी अमावस्या जिस दिन थी उसके एक दिन पहले कुछ लोग नदी के सामने, त्रिवेणी के सामने सोने के लिए चले गए कि अभी सो लेते हैं हम लोग सो लेते हैं, देखिए सुबह इतना भीड़ होगी, हम लोग अपने टेंट से निकलेंगे, यहां तक आ भी पाएंगे कि नहीं, कितना टाइम लगेगा। सुबह उठेंगे, स्नान किया, डुबकी लगाया, डायरेक्ट टेंट में जाएंगे, सो जाएंगे, खत्म। तो कुछ लोग सो गए। हालांकि इस बुद्धि अच्छी थी कि सो जाएंगे, स्नान करके निकल जाएंगे, स्पिरिचुअली बुद्धि अच्छी थी, लेकिन देखा जाए तो ये एक इमेच्योर डिसीजन थी। सुबह लोगों की इतनी ज्यादा भगदड़ मची, जो लोग सो रहे थे उनको कुचल के चले गए। तो देखा जाए तो ये इमेच्योर डिसीजन था। स्पिरिचुअली देखा जाए तो अच्छा था कि हाँ यहीं पर ही सो जाते हैं, उठ के स्नान करके निकल लेंगे। लेकिन उनको भी नहीं पता था इतनी ज्यादा भगदड़ होगी, तो इमेच्योर, एक छोटा सा इमेच्योर डिसीजन के कारण लोग वहां सो गए, और सुबह 3, 3:30, 4 बजे इतनी ज्यादा भगदड़ मची, लोगों का इतना ज्यादा झुंड निकला कि उनको कुचल के चले गए। ऐसा हो गया। तो ये हुआ दूसरा कारण। और तीसरा क्या है ना, कुछ एंटी हिंदूज भी है, कुछ एंटी हिंदूज है। देख रहे इतने सारे हिंदू एक जगह पर इकट्ठा हुए हैं, मतलब हिंदू लोग जाग रहे हैं,
ये लोग एकता में विश्वास कर रहे हैं, ये लोग अभी साथ में है, मतलब हम लोग इनके साथ अभी कुछ नहीं कर सकते, तो इनको ना बांटना पड़ेगा, इनके अंदर ना रोष डालना पड़ेगा, कुछ तो करना होगा। तो कुछ एंटी हिंदू भी उस गैदरिंग में थे और उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसी को धक्का मार दिया, किसी को जानबूझ के धक्का धुक्की कर दी और कुछ लोग गिर गए, कुछ लोगों को तो उन्होंने जानबूझ के कुचल दिया एंटी हिंदूस। और फिर एक दो कुचलने के बाद हल्ला करने लगे, देखो 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 यहाँ पर क्या कितनी बेकार व्यवस्था है, कितनी बेकार फैसिलिटीज है, स्टैम्पीड हो गया, भगवान के धाम में आके एक दूसरे को मारे जा रहे हैं। क्यों ऐसे गवर्नमेंट को क्यों वोट देते हो, क्यों वोट देते हो इनको? हमें वोट दिया करो, हमें वोट दिया करो, हम आपको दिखाएंगे ना असली व्यवस्था क्या होती है। तो ये भी रीजन है। तो ऐसे है, ये तो हो गया कुछ स्टैम्पीड के रीजन। तो एक ही इवेंट के पीछे ना बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत सारे फैक्टर्स है। कुछ लोग इमेच्योर डिसीजन के कारण भी हुआ, कुछ लोग सफोकेशन के कारण, कुछ लोग गिर गए, कुछ लोग बुजुर्ग लोग थे वो चल नहीं पाए तो इतने ज्यादा गैदरिंग थे वो भी गिर गए, वो भी कुचले गए। और तीसरा क्या है, एंटी हिंदूस भी थे। ये हो गया एक ही इवेंट के पीछे बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स। लेकिन जब ऐसा हो हल्ला होता है ना, हम बहुत सारे फैक्टर्स को देख नहीं पाते, हम यही कहते हैं ये बेकार है, इधर पे नहीं जाना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। अरे भाई अच्छे से जांच पड़ताल तो करो। तो देखा जाए तो इतने बड़े मैनेजमेंट में ये एक माइनर दुर्घटना है। तो ऐसा अब अगर फिलोसॉफिकली हम देखें तो फिलोसॉफिकली एज पर शास्त्र हमारे दो तरीके के कर्मा होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल कर्मा, एक होता है ग्रुप कर्मा। इंडिविजुअल कर्मा में क्या होता है कि आपने कुछ ऐसे 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 पाप किया और उस पाप के कारण आपको कुछ ऐसा 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 भोगना पड़ा। ये सिर्फ आपके साथ अकेले होगा क्योंकि आपने पाप अकेले में किया था या कुछ ऐसा पाप किया था जिसका आपको कर्म इस जन्म में या दूसरे जन्म में या जिस जन्म में आपने पाप किया उसी जन्म में आपको भोगना पड़ा। ये हो गया इंडिविजुअल कर्मा, सिर्फ आपके साथ होगा और आपके आसपास अगर लोग भी रहेंगे ना उनको इफेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ आपको इफेक्ट करेगा। और दूसरा होता है ग्रुप कर्मा। ग्रुप कर्मा क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग जिन्होंने पहले ऐसे पाप किए थे जो कि सारे लोगों ने सेम तरीके के पाप किए। मानो मैंने भी चोरी की, वहां के किसी दूसरे लोग ने उसने भी चोरी की, तीसरा लोग उसने भी चोरी की, ऐसे हम सब ने एक ही तरीके के पाप किए, बहुत सारे लोगों ने एक ही तरीके के पाप किए। तो क्या होता है ना, उस पाप का जब उनको कर्म मिलना होता है ना तो उनको एक जगह पर गैदर किया जाता है, एक जगह पर उनको गैदर किया जाता है और एक साथ उनको सेम कर्मों के फल दे दिया जाता है। जैसे चोरी करने का जो पाप है वो क्या है, चोरी करने का जो कर्म फल है वो क्या है कि आपके हाथ काट दिए जाएंगे, आपके हाथ काट दिए जाएंगे, आपके हाथ नहीं रहेंगे। अब बहुत सारे लोगों ने चोरी किया तो एक जगह पर उनको बुलाया गया और एक जगह पर बुलाकर उनके हाथ काट दिए गए, ऐसा होता है। तो ये हुआ ग्रुप कर्मा। इसलिए देखिए जो टाइटैनिक में जो लोग डूबे ना, जो टाइटैनिक में जो लोग डूबे, 2000 से ज्यादा लोग टाइटैनिक में चढ़े थे और जब टाइटैनिक जब क्रैश हुआ, जब टाइटैनिक डूबने लगे उसमें से सिर्फ 700 लोग ही बच पाए और बाकी लोग मर गए। सिर्फ 700 लोग बच पाए और बाकी लोग मर गए। अब कौन से 700 लोग बचेंगे और कौन से 700 लोग मरेंगे ये उनके कर्म में निर्धारित थे। जो लोग 700 लोग मरे वो उन्होंने सबने ग्रुप कर्मा किया था, सबने एक ही तरीके का पाप किया था और उसी पाप का फल उनको एक साथ मिल गया, एक साथ निपटा दिया और जिनको बचना था वो लोग बच गए। अब कौन से 700 लोग बचेंगे, कौन से लोग मरेंगे ये उनके कर्म के ऊपर निर्धारित है। ऐसा तो कभी कभी हम देखते कि वैष्णो देवी जा रही थी, बस खाई में गिर गए। अरे माता रानी आपके दर्शन करने आ रहे थे, आपने तो हमें आपके पास ही बुला लिया, ऐसे क्यों करते हो माता रानी जी? तो खाई में गिर गई। तो ऐसा क्यों भला? देखिए खाई में इसलिए गिरती है क्योंकि जो बस में बहुत लोग बैठे हुए हैं उन्होंने एक तरीके का ही पाप किया था, उस पाप का फल भगवान ने उनको एक ही बार में ही दे दिया, अलग 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 करके नहीं दिया कि उसने चोरी किया तो इसको अलग ले जाके उसका हाथ काटूंगा, इसने चोरी किया उसको भी अलग ले जाके उसका हाथ काटूंगा, नहीं, एक ही साथ एक ही जगह पर सबको पाप दे देना, ऐसा। और अगर शास्त्रों के हिसाब से हमें देखा जाए, तीर्थ में शरीर त्यागना इज वेरी ग्लोरियस, लिविंग बॉडी इन तीर्थ इज वेरी 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 ग्लोरियस। तीर्थ में अगर किसी का प्राण निकले ना तो शास्त्र में कहा जाए बहुत जन्मों के पुण्य के बाद, बहुत जप तप तपस्या के बाद तीर्थ में जाके किसी का प्राण निकलता है। तो तीर्थ में प्राण निकलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है भाई। तीर्थ में आपका प्राण निकला मतलब यू आर वेरी मच फॉर्चुनेट। तो जब हम तीर्थ में जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं, ऋषिकेश हरिद्वार जाते हैं, जब हमें तीर्थ में जाके कुछ तरीके की कष्ट पहुंचती है, मान लो हम परिक्रमा कर रहे हैं, पैरों में कांटे चुभ गए, पैरों में पत्थर चुभ गए, पैरों में चुभ गए, तो इससे ना आपके बहुत सारे कर्म कट जाते हैं। जब भी हमें कोई कष्ट होता है तीर्थ में, बहुत सारे हजारों हजारों कर्म आपके कट जाते हैं। आपके पैर में पत्थर चुभा, आपका कर्म क्या था, आपका पैर कट जाना था, जहां पर पैर कट जाना था उसमें सिर्फ पैर में एक पत्थर चुभ गया, एक कांटा लग गया, बस इतना बड़ा कर्म भगवान ने एक स्विच बाकर खत्म कर दिया। देखिए तीर्थ में प्राण त्यागना इज वेरी ग्लोरियस। और कभी कभी क्या होता है, दूसरा बात, हमें प्रारब्ध के हिसाब से अपना शरीर छोड़ना पड़ता है। देखिए हमारी मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ ही हमारी एक्सपायरी डेट लिख दी जाती है, बर्थ डेट के साथ साथ डेथ डेट
भी लिख दी जाती है भगवान के द्वारा कि इस समय में इस तरीके से इसकी मृत्यु होनी है। भले ही आप घर में बैठे रहते, आप स्टैम्पीड में नहीं जाते, फिर भी आपकी मृत्यु होती आपकी मृत्यु। तो एक तो प्रारब्ध, और दूसरा क्या है ना, कुछ लोगों का प्रारब्ध नहीं होता लेकिन फिर भी उनको स्टैम्पीड में जाकर उनका शरीर त्यागना पड़ा, तीर्थ में जाकर उनका शरीर त्यागना पड़ा। उनके प्रारब्ध में नहीं था लेकिन फिर भी उनको त्यागना पड़ा। क्यों? क्योंकि भगवान देखते हैं, भगवान क्या देखता है, भगवान देखता है कि इसकी भक्ति के लिए ज्यादा फेवरेबल क्या है। इसने अभी शरीर त्यागा तो भगवान उसको और ज्यादा सुविधा देते हैं अपने नेक्स्ट लाइफ में कि वो और अच्छे से भक्ति कर सके, और अच्छे से तपस्या कर सके। देखिए, भगवान शरीर का नहीं देखते, भगवान आत्मा का देखता है, भगवान सोल का देखता है, भक्ति का देखता है। शरीर तो एक कपड़ा, ये तो एक कपड़ा है, ये एक कपड़ा है, एक दिन इसको त्याग देना पड़ेगा, लेकिन आत्मा अजर अमर है। भगवान आत्मा का देखता है कि आत्मा जो है उसके लिए बेनिफिशियल क्या है। अगर उसने तीर्थ में शरीर त्याग दिया तो भगवान उसको, या तो भगवान उसको धाम में बुला लेंगे, तीर्थ में शरीर त्यागा, तुम्हारा सारे जब तक एकदम सफल हो गया, तुम मेरे पास धाम में आ जाओ, या फिर उसको और सुविधा देंगे और ऐसे घर में उसको जन्म देंगे जो कि स्पिरिचुअली बहुत ही ज्यादा इंक्लाइंड है, स्पिरिचुअली आगे बढ़ने में, आध्यात्मिक तरह से आगे बढ़ने में उसकी सारी सुख सुविधाएं रहेगी, और उस सुख सुविधाओं को वो फॉलो करके वो भक्ति के रास्ते में, तपस्या के रास्ते में, जब तक के रास्ते में आगे बढ़ सकता है। ये भगवान देखता है। तो ऐसा है। तो एक ही इवेंट के पीछे ना बहुत सारे रीजन है। एक तो हो गया ग्रुप कर्मा, कि एक साथ बहुत सारे लोगों का एक ही कर्म का फल दे देना, ये हो गया ग्रुप कर्मा। इसलिए हम देखते हैं कई बार ब्रश उलट जाती है। क्यों? क्योंकि ग्रुप कर्मा था, एक उन सारे लोगों ने सेम तरीके के पाप किए थे, उन सेम तरीके का पाप का एक ही दंड है, एक साथ लोगों को इकट्ठा करके दे दिया ऐसा। और कभी ये प्रारब्ध के कारण भगवान ऐसा करता है कि ऐसा प्रारब्ध हुआ, तो इसलिए एक ही इवेंट के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन हमारा बुद्धि उस समय काम नहीं करता। हम ये देखते हैं ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, प्रभु आप है क्या, प्रभु नहीं है, ऐसा हम यही देखते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। शास्त्र के चक्षु से जब देखेंगे, ज्ञान के चक्षु से जब देखेंगे, तब पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। आप देखिए, अगर आप स्टैम्पीड में नहीं जाते और आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ है कि आपको उस दिन मरना है, तो आपको शरीर तो त्यागना पड़ेगा ही। स्टैम्पीड में कुछ लोग मरे, लेकिन जो लोग स्टैम्पीड में नहीं गए, जो लोग घर में थे, जो लोग ऑफिस में थे, उस दिन तो कितने सारे लोगों की मृत्यु हुई ना। मौनी अमावस्या के दिन ये स्टैम्पीड हुआ, लेकिन उन मौनी अमावस्या के दिन तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। स्टैम्पीड में नहीं हुई, लेकिन अलग जगह में भी हुई। कुछ लोग काम में थे, कुछ लोग घर में सो रहे थे, कुछ लोग ऐसे थे, मृत्यु तो हुई। उसमें हम लोग हो हल्ला नहीं करते ना, मृत्यु हो गई जी, वो तो होना ही था, उसमें हो हल्ला नहीं करते। यंग लोगों की मृत्यु हो रही है सेम डे में, उसमें हो हल्ला नहीं। लेकिन तीर्थ में भगवान के घर में मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। तब देखिए जी, आपका प्रारब्ध में था इस समय, इस तिथि में, इस डेट में, इस क्षण में 1:55 में आपको शरीर त्यागना है, मतलब आपको त्यागना ही है। कुछ भी कर दो, घर में बैठे रहते ना, फिर भी शरीर त्यागना पड़ता। एंड तीर्थ में शरीर त्यागा भाई, इससे ज्यादा ग्लोरियस क्या होता है। जन्मों जन्मों के पुण्य इकट्ठा करने के बाद, जन्मों जन्मों के जप तप करने के बाद किसी को तीर्थ में शरीर त्यागने का मौका मिलता है। इवन बड़े बड़े आचार्य तो ये प्रे करते हैं कि कृष्णाय त्वदीय पद पंकज पांजरांधम अद्वैव में विशितो मनसा राज हमसा प्राण प्रयाण समय काफवात वित्तो कंठ विरुद्ध विदो स्मरणम कुतस्ते। हे प्रभु, अभी मैं स्वस्थ हूं, अभी मैं आंखों से देख सकता हूं, कानों से सुन सकता हूं, हाथों से काम कर सकता हूं, पैरों से चल सकता हूं। प्रभु, आप मुझे अभी अपने धाम में बुलाइए, वृंदावन, मायापुर, हरिद्वार, ऋषिकेश में आप मुझे बुलाइए, और क्या करे, आप मेरा प्राण वहीं पर निकाल दीजिए प्रभु, और मुझे आपके पास बुला लीजिए। क्योंकि जब मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा ना, मैं आपके धाम नहीं आ पाऊंगा, और बुजुर्ग होके अगर मैं मरूंगा ना प्रभु, तो क्या पता मैं आपका नाम बोल भी पाऊं या नहीं, क्योंकि तब तो इतना ज्यादा पेन होगा, कफ वात पित्त से मेरा मुख गला भरा हुआ रहेगा, मैं आपको स्मरण कर पाऊंगा कि नहीं। प्रभु, आप अभी अपने धाम में बुलाकर मेरा प्राण निकाल लीजिए, और मैं अपने मुख से हरि हरि गोविंद गोविंद कृष्ण कृष्ण बोल के मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। प्रभु, इतनी कृपा मेरे ऊपर करे, प्रभु इतनी कृपा मेरे ऊपर करे। ऐसे प्रार्थना करते सारे बड़े बड़े आचार्य। तो तीर्थ में अगर हम शरीर त्याग रहे, विच मीन्स वी आर वेरी मच पायस, तो या तो हमारा अगला जीवन बहुत ही बढ़िया होगा, जिसमें हम बहुत ही तीव्रता से भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम जाएंगे, या फिर इसी जीवन में तीर्थ में शरीर त्याग के हम डायरेक्ट भगवान के धाम चले जाएंगे। तो ऐसे भी बहुत सारे ऋषि मुनि हुए, जो लोग स्टैम्पीड में तपस्या कर रहे थे, स्नान कर रहे थे, स्टैम्पीड आया, ऋषि मुनियों को भी कुचल के ले गए। तो इस ऋषि मुनियों का तपस्या का बल क्या था कि उनको तीर्थ में शरीर त्यागना था। उन्होंने शरीर त्यागा और वो भगवान के धाम चले गए। अगर भगवान के धाम नहीं भी गए, तो भगवान देखते कि ये इतना तपस्या कर रहे, इतना जब तक कर रहे, इसके पास सुविधाएं नहीं है, तो क्या करता हूं, इसका अभी मैं प्राण निकाल देता हूं और इसको मैं नेक्स्ट जीवन दूंगा,
एक अच्छे घर में, एक अच्छे भक्तों के घर में, एक अच्छे तपस्वी परिवार में, जहां पर ये अच्छे से मेरी भक्ति करके जप तप तपस्या करके मेरे पास आसानी से आ जाएगा। अभी इसको बहुत कष्ट हो रहा है ना, अभी बहुत कष्ट हो रहा है, नेक्स्ट लाइफ में बहुत अच्छे से मेरे पास आएगा। तो इसलिए भगवान ये देखते हैं, भगवान शरीर का नहीं देखते, भगवान आत्मा का देखते हैं, भगवान भक्ति का देखते हैं। तो इसलिए ये स्टैम्पीड को अगर आप पॉजिटिव वे में लेंगे तो भी है, और हम लोग नेगेटिव वे में भी लेते हैं, क्योंकि प्रभु ना करे कि ऐसा किसी के साथ हो, किसी के प्राण निकल जाए। हम लोग प्रार्थना करेंगे उनके लिए जितने भी सारे लोगों के प्राण गए, लेकिन अगर आप पूरे फिलोसॉफिकली देखेंगे, शास्त्रों के दृष्टिकोण से देखेंगे, ज्ञान लगाकर देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कुछ कुछ चीजें अच्छी भी होती हैं, अभी पता नहीं चलती, लेकिन बाद में जाके पता चलती है। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।